नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी। कल हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। आज हम जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड यूजुअली 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड, बट यूजुअली 3 टाइप के म्यूचुअल फंड आप यूजुअली जनरली लोगों के मुंह से सुनेंगे। पहला होता है लार्ज कैप फंड, जिसमें कि टॉप 100 कंपनियों में फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करता है, जिसमें कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आपको एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो भी टॉप 100 कंपनियां होंगी उसमें इन्वेस्ट होता है, जो कि टू बिग टू फेल होती हैं। ठीक है। सेकेंड हो गया आपका मिड कैप फंड। मिड कैप फंड जो है 101 to 250 तक की कंपनियां जो भी होती हैं वो मिड कैप में आती हैं। इसके बाद थर्ड हो गया आपको स्मॉल कैप फंड, जो कि 250 एंड अबव कंपनियां जो भी होती हैं वो स्मॉल कैप फंड होता है। ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में क्यों कैटेगराइज्ड किया गया है। जो लार्ज कैप फंड होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि अभी जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि अगर वो फेल होती हैं तो इंडिया की अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें जो है आप बेसिकली 8 से 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। बेयर मिनिमम 12 से 13% का रिटर्न लार्ज कैप फंड में मिल जाएगा आपको। मिड कैप फंड जो होता है उसमें रिस्क कंपेयर टू लार्ज कैप फंड ज्यादा होता है, पर मुनाफा भी ज्यादा होता है मिड कैप फंड में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी 101 से ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं, 101 से ऊपर की जो भी कंपनियां होती हैं टिल 250 तक, वो लोग मिड कैप में आती हैं। और उस मिड कैप फंड में आपको वो मतलब बड़ी कंपनियां बनने के कगार में होती हैं, तो उनमें जो है आप 13% to 18% के इर्द गिर्द आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर रिस्क जो है लार्ज कैप फंड से ज्यादा होता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड जो होता है वो 250 से जो भी ऊपर की जो भी कंपनियां हैं, जो कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो है लिस्टेड हैं, वो कंपनियां जो है स्मॉल कैप फंड में आती हैं। वो स्मॉल कैप फंड जो होता है और कंपनियां जो होती हैं वो जो होती हैं मिड कैप बनने के कतार में होती हैं, तो उसमें यूजुअली फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपेयर टू मिड कैप, स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, पर मुनाफा भी ज्यादा होता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप बोलेंगे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है 7 and 7.5% से बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका का 3.5% 4% मैक्सिमम हो गया, और अदरवाइज जो भी डेवलप्ड नेशन है उनका 2.5% के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुकी हैं, उसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। पर जो कंपनियां जैसे मिड कैप कंपनी होती हैं उनमें ग्रोथ की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए उसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। और स्मॉल कैप फंड में तो ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं और फेल की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए मुनाफा लार्ज कैप एंड मिड कैप से ज्यादा होती है स्मॉल कैप में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थीमेटिक फंड के बारे में बताएंगे कि थीमेटिक फंड काम कैसे करता है, और ये भी जो है म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में ही आते हैं।